आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज स्किन इफेक्ट। जो हमारी केबल होती है उसमें स्किन इफेक्ट क्या होता है, आइए जान लेते हैं। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है, कैसे आपको सेटिस्फाई करना है जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन हो जाए। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कि कोई भी हमारा जो कंडक्टर होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हमारा, जैसे ये एक हमारा कंडक्टर है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो करंट होता है वह कंडक्टर के इस आउट एरिया में ट्रेवल करता है। ठीक है, इस आउट एरिया में ही करंट जो हमारी वो फ्लो होती है। कभी इनर एरिया में, जैसे हमारा ये कंडक्टर है इसका गोलाई है, तो इस अंदर के एरिया में कंडक्टर में हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा। इस आउट एरिया में कंडक्टर में जो करंट होती है वो फ्लो होती है, और इसी को हम स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यह कंडक्टर के आउटर स्किन में, इस स्किन में करंट का फ्लो होता है, इसीलिए इसको हम स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं। और यह जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है वह केवल और केवल एसी सप्लाई में होता है, डीसी सप्लाई में नहीं होता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि एसी सप्लाई में ही क्यों स्किन इफेक्ट होता है, डीसी सप्लाई में स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता है। देखिए, जो हमारी एसी सप्लाई होती है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से ही हमारा स्किन इफेक्ट होता है। होता क्या है कि जैसे हमारा ये बल्ब है, इस बल्ब में यदि हमने एसी सप्लाई दे दी यहाँ से, ठीक है, या हमारा न्यूट्रल दे दिया, अब इसमें क्या होता है, करंट का जो रास्ता होता है वह चेंज होता रहता है। कभी इधर जाएगा वो, और कभी इधर आकर ये इस तरह से रास्ता बनाएगा, कभी वो इधर से चलेगा और इधर से रास्ता बनाएगा। मतलब वो अपना डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव में चलने के कारण से वह हमेशा अपने रास्ते को चेंज करता रहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है, यहाँ पर जो अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्लो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो आउटर एरिया की तरफ निकलते हैं, आउटर एरिया की तरफ जाते हैं, फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से बाहर के हिस्से में ही करंट का केवल फ्लो हो पाता है, अंदर के हिस्से में करंट नहीं फ्लो हो पाता है। कारण उसका यही होता है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी की वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और उसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे वो उस कंडक्टर के आउटर एरिया में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और वहीं से फिर करंट का फ्लो होता है। तो अंदर के एरिया में इलेक्ट्रॉन हमारे आते ही नहीं है, बाहर के एरिया में ही वो ट्रेवल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो कंडक्टर है वो इतना मोटा है, ठीक है, उसका थिकनेस जो है वो इतनी है। अब उसमें क्या है कि जब बाहर के हिस्से में ही इलेक्ट्रॉनों का हमारा फ्लो होगा तो उनको जो ट्रेवल करने का जो एरिया है वो हमारा कम हो जाएगा। अब जब ट्रेवल करने का एरिया कम हो जाएगा तो इस जो हमारा ये कंडक्टर है इसकी जो कैपेसिटी है वह कम हो जाएगी, और इसी की वजह से इसमें हीट डेवलप हो जाएगी, और इसी हीट की वजह से बहुत सारे लॉसेज हमारे इस कंडक्टर के अंदर होने लगते हैं, केवल और केवल स्किन इफेक्ट के कारण से। अब इसका हम समाधान क्या करें, कैसे हम इस समस्या को हल कर पाएँ, क्योंकि हमारे कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वह तो कम हो जा रही है। अब हमें जितना करंट इसमें से फ्लो कराना है वो करंट तो फ्लो हो नहीं पा रही है। अब हम उसमें समाधान क्या करें, कैसे हम इस समस्या का हल करें कि जिससे हमारा जो कंडक्टर है वो पूरी इफिशिएंसी के साथ वर्क करने लगे। देखिए, इसमें समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, केवल और केवल फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, तो यह समस्या हल हो जाएगी। लेकिन यह तो संभव नहीं है, क्योंकि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी अगर नहीं होगी तो एसी सप्लाई हमारी वर्क ही नहीं कर पाएगी। तो यह तो संभव नहीं है, हम फ्रीक्वेंसी को तो मैनेज कर नहीं सकते हैं। अब बात यह आती है कि यह जो हमारा कंडक्टर है इसमें हम क्या करें कि जिससे हमारा जो स्किन इफेक्ट है वह कम से कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या ना के बराबर बचे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे यह हमारा यह एक कंडक्टर है, इसमें क्या है, देखिए यह एक ठोस कंडक्टर है, हमारा पूरा एक कंडक्टर है। अब इसमें क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जब इसमें हम पास करेंगे तो क्या होगा, इस एक कंडक्टर के आउटर एरिया में ही करंट का फ्लो होगा, और यह बहुत ही कम करंट को ट्रेवल करा पाएगा, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करा पाएगा, क्योंकि इसमें एरिया बहुत ही कम हो जा रहा है। अब अगर हम इसकी जगह पर मैनी ऑफ कंडक्टर वाला हम तार अगर ले लेते हैं, इस तरह से जो हमारा यह तार है, इस तार को यदि हम ले लेते हैं, इसमें देखिए बहुत सारे तार हैं। अब इसमें क्या है कि जब आप इसमें करंट का फ्लो कराएंगे तो इसमें हर तार में, या जो जितने भी हमारे ये तार बने हुए हैं, लगे हुए हैं, इन सभी के अंदर स्किन इफेक्ट होगा। ठीक, अब ये स्किन इफेक्ट होने के कारण, अब पहले क्या था कि इसमें केवल एक ही कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा था, ठीक है, तो उसको एरिया कम मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या, हर जो ये जितने भी हमारे कंडक्टर हैं पतले पतले, इन सभी में स्किन इफेक्ट होगा। लेकिन स्किन इफेक्ट तो होगा, लेकिन इसमें बेनिफिट हमें क्या मिल जाएगा कि सभी में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसीलिए उसको जो ट्रेवल करने का जो एरिया है वह बड़ा हो जाएगा। काफ़ी एरिया में, इन सभी में वो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्किन इफेक्ट है वह रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा,
और हमारे जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है इस कंडक्टर की वह बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इससे हमें नुकसान क्या होता है। तो यहाँ से जानकारी आपको और मिल गई होगी कि कभी भी इस तरह से ठोस एक कंडक्टर को कभी भी यूज़ ना करें, कभी भी इस सिंगल कोर के जो तार होता है उसका यूज़ कम से कम करें। इस तरह से जो फ्लेक्सिबल वायर होते हैं हमारे, उनका यूज़ करें, उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्किन इफेक्ट जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि स्किन इफेक्ट क्या होता है केबल में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।